हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस लॉकडाउन में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखना है, कोई कंप्यूटर कोर्स करना है, तो आप कौन सा कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हो कि बढ़ते हुए टाइम के साथ जॉब पाना कितना मुश्किल हो गया है। चाहे आप कितना भी पढ़ाई किए हो, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है तो जॉब पाने में थोड़ा सा मुश्किल आपको हो ही जाती है। तो जो भी स्टडी करना है, स्टडी के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी आपके पास होना चाहिए ताकि आपको आगे हेल्प कर सके। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में जो कि आप इस लॉकडाउन में सीख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर कोर्स की बात करें तो वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि आप जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, HTML, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पीछे छोड़ करके एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि है पाइथन, और ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पीछे छोड़ करके ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड है। इसे बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और कम टाइम में जो है आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आप जो है वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, या फिर कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। कई सारी फील्ड जो है आपके पास आ जाती है। कोई भी वेबसाइट अगर आपको डिजाइन करना है तो आप जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके आप कर सकते हो। तो अगर ये कोर्स अगर आप कर लेते हो तो आप खुद का जो है बिजनेस खोल सकते हो, खुद भी ये काम कर सकते हो, या फिर जो है आप किसी के अंडर में काम कर सकते हो, किसी कंपनी में जा सकते हो। तो आपके पास कई सारे जो है रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपको जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो पाइथन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो। और अगर आप जो है BCA, MCA या फिर BTech, या फिर जो है अगर आपने CS कर रखा है, यानी कि आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट हो, कंप्यूटर के फील्ड में आपने ये सारे कोर्सेज कर रखा है और आप कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखना चाहते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप जो है पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और आगे भी जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये काफ़ी बेस्ट है, आप इसे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है एंड्रॉयड ऐप डेवलपर। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। अगर आप करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि प्रेजेंट टाइम में जो है टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो हर घर में जो है आपके कई सारे एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाएंगे। हर घर में आपको 5-7 एंड्रॉयड फ़ोन तो मिल ही जाएंगे। और एंड्रॉयड फ़ोन ऐसा नहीं है कि ये एक समय में जो है ये रुक जाएगा, इसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, नहीं। अगर ये बढ़ रहा है तो आगे भी और भी ज़्यादा बढ़ेगा। नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, एंड्रॉयड फ़ोन बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप जो है ये कोर्स करना चाहते हो तो आप जानते हो कि हर एंड्रॉयड फ़ोन में एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। बिना एप्लीकेशन के कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलना है। हर एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है, आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर का। और अगर आप ये कर लेते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा इनकम आने लगेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी सैलरी आप पाने लगोगे। आप खुद का जो है बिजनेस खोल सकते हो, या फिर किसी के अंडर में भी काम कर सकते हो। यानी कि ये कोर्स करने के बाद आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है जो कि ट्रेंड में है। और यहाँ पर जितने भी कोर्सेज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो भी ट्रेंड में चल रहा है, जिसकी डिमांड आज के डेट में बहुत ज़्यादा है, उन्हीं कोर्सेज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्हीं कोर्सेज़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप जानते हो कि इंडिया में, सुना गया है कि इंडिया में जॉब की बहुत ज़्यादा कमी है। अब ये कमी क्यों होती है? ये कमी इसलिए होती है कि पढ़ने वाले लोग तो बहुत हैं। कोई भी कोर्स करना है, अगर आप एक किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ पर भीड़ बहुत रहेगी, पर सही चीज़ करने वाले कम हैं। यानी कि सही जो हमें चाहिए, जिस कंपनी को जो चीज़ चाहिए, जहाँ पर अगर हमें जॉब करना है, उस कंपनी को क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ करने वाले लोग कम हैं। यानी कि फालतू चीज़ करने वाले ज़्यादा लोग हैं, जिसकी आज की डेट में डिमांड नहीं है, जो पीछे छूट गया है वो करने वाले बहुत लोग। उन्हें ये नहीं पता है कि हम क्या चीज़ करें जो कि हम आगे सक्सेस हो सकें। वो कोई भी चीज़ कर लेते हैं, बस उन्हें करने से मतलब होता है। तो करने से मतलब नहीं रखना है, हमें सही डायरेक्शन चुनना है। हमें ये देखना है कि हम कौन सा कोर्स करें, कौन सा स्किल्स हमारे पास होना चाहिए। अगर किसी चीज़ में एडमिशन ले रहे हैं तो हम किस चीज़ में एडमिशन लें ताकि आगे उसकी डिमांड ज़्यादा हो और हम जो है कोर्स कंप्लीट करते ही कहीं ना कहीं
सेटल हो जाएं, ये चीज़ हमें देखना है। यही कारण है कि इंडिया में जॉब की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हम सही चीज़ नहीं करते हैं, करते तो हैं पर सही चीज़ नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट कंप्यूटर कोर्स की बात करें, सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटर। तो सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटर एक आपका कंप्यूटर कोर्स है जिसमें कि आपको कंप्यूटर के बारे में सारी की सारी बेसिक नॉलेज दी जाती है। तो अगर आपको कहीं पर भी अगर जॉब करना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस टाइप के जितने भी आपके पोस्ट होते हैं, अगर आप किसके लिए जॉब के लिए जाते हो किसी भी कंपनी में, तो आप हायर किए जा सकते हो। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए कंप्यूटर के बारे में तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, जो कि कम टाइम में और कम फीस में ही जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले कंप्यूटर कोर्स की तरफ, जो कि हमारा चौथा कंप्यूटर कोर्स है, वो है टैली। जी हाँ फ्रेंड्स, टैली ये भी काफ़ी अच्छा कंप्यूटर कोर्स है और इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसा कि अकाउंटिंग के फील्ड में अगर आपको जाना है, बैंक वगैरह में जॉब करना है, या फिर कहीं भी टैक्सेशन से रिलेटेड अगर आपको जॉब करना है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो आपको टैली करना बहुत ज़रूरी है। टैली में अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाती है, जितने भी हिसाब किताब रखने हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी काम करना है, जिस भी कंपनी में आपको जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होता है, अगर आप टैली सीखे हो तो आपको वहाँ पर रखा जा सकता है। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आप टैली कोर्स जरूर करो, और ख़ासकर अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आगे हेल्प मिल सकती है। अगर आप किसी भी बैंक में जॉब करते हो, या फिर गवर्नमेंटेड हो या फिर प्राइवेट हो, कोई भी हो, तो आपके पास टैली का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि नहीं भी क्लियर रहोगे तो आपको बाद में करना पड़ेगा। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको टैली का कोर्स जरूर कर लेना चाहिए। तो ये भी कंप्यूटर कोर्स काफ़ी अच्छा है टैली का। अगर आप चाहो, अगर आपको इसके फील्ड में जाना है तो आप ये भी कोर्स कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें 5वें नंबर, और जो कि हमारा लास्ट कंप्यूटर कोर्स है, वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी काफ़ी अच्छा है और ये अभी नया ही निकला है और आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे चल रहा है, यानी कि जल्द ही निकला है और जल्द ही टॉप पे आ गया है। एसईओ का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करना है, जैसे किसी भी कंपनी के बारे में बात करें, अगर उसे कोई प्रोडक्ट बेचना है, सेल करना है, तो उसे किस तरीके से सेल करना है, उसका एडवर्टाइजमेंट कैसा होना चाहिए, क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए क्या कीवर्ड यूज़ करना है, कैसे उसे एडवर्टाइज करना है। तो ये सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं ये एसईओ के अंतर्गत आता है। एसईओ का काम यही होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसे कैसे जो है सर्च इंजन में लाना है, उसे कैसे लोगों के पास पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम यूट्यूब की ही बात करें तो यूट्यूब पे अगर हमें कोई भी चीज़ सर्च करना है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि अगर हमें सर्च करना है कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज, तो जैसे ही हम उसके सर्च इंजन में लिखेंगे बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज, तो उसके नीचे कई सारे सेंटेंस, कई सारे कीवर्ड्स आपके सामने खुल जाते हैं। आपको देखने को मिलता होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज, या फिर जो है कम पैसे में कंप्यूटर कोर्सेज, टॉप कंप्यूटर कोर्सेज, 5 कंप्यूटर कोर्सेज, इस टाइप के बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज कीवर्ड्स करके आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें एसईओ के अंतर्गत ही जो है डिसाइड होता है, वही जो है वो सारी चीज़ें करता है, किस तरीके से कीवर्ड्स यूज़ करना है ताकि जो है कस्टमर के पास ज़्यादा से ज़्यादा जाए, ऑडियंस के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। जो ऑडियंस चाहता है, क्या वो सर्च करना चाहता है, क्या सर्च करेगा, ये सारी चीज़ें एसईओ के पास होता है। एसईओ को ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एसईओ भी काफ़ी अच्छा कंप्यूटर कोर्स है। अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो। और जैसा कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और आगे भी जो है ये बढ़ती ही जाएगी, तो आगे भी इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, आप इसे कर सकते हो। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।